अपने जीवन में कितनी बार हम अपने आप को दीवारों से घिरा पाते हैं। ये डर की दीवार हो सकती है, ये निराशा की दीवार हो सकती है, ये किसी त्रासदी की बात हो सकती है, ये किसी टूटे हुए स्वप्न की बात हो सकती है, ये किसी असफलता की दीवार से घिरे हुए पाने की बात हो सकती है। परंतु परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि अद्भुत परमेश्वर की सामर्थ्य से, परमेश्वर के अद्भुत योजना से, विश्वास योग्यता और आज्ञाकारिता से ये दीवारें ध्वस्त हो जाएंगी और हम विजय प्राप्त करेंगे। परंतु हमको अपने जीवन में निरंतर विषमताओं में भी, चाहे हमारी समझ में आता हो चाहे ना आता हो, परमेश्वर के मार्ग पर बढ़ते जाना है। हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं और इस बात के लिए मैं निश्चितता से आपसे कहता हूं कि आज की आराधना में आपको एक प्रेरणा मिलेगी, आपके हृदय में एक नया जुनून पैदा होगा और आपको परमेश्वर की आवाज सुनाई देगी। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। परमेश्वर की इस आराधना से आप सब आत्मिक रूप से मजबूत हों और दृढ़ता से इस संसार के अंधकार में प्रभु यीशु मसीह की गवाही की मशाल लेकर के आगे बढ़ते रहें, ऐसी मेरी याचना है। तो आइए हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना में हम सब आगे बढ़ते हैं। आपको प्रभु यीशु के मधुर नाम में नमस्कार। हिंदी चर्च ऑनलाइन आराधना में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आराधना में जाने से पूर्व हम परमेश्वर की आशीष और उसकी उपस्थिति के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान हमारे अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता के पवित्र और सामर्थी नाम से आपके चरणों के समीप आते हैं। जीवन की सारी आशीषों के लिए जीवित सुरक्षित नए दिन में प्रवेश कराने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं इस हिंदी चर्च ऑनलाइन की सेवा के लिए, जिसके माध्यम से न जाने कितने लोगों तक आपका वचन पहुंचाया जा रहा है। इस सेवा पर आपकी आशीष मांगते हैं कि इसके माध्यम से आपका नाम ऊंचा उठाया जा सके। वक्ता महोदय के लिए प्रार्थना करते हैं पिता कि आप अपनी आत्मा का अभिषेक उन्हें दें कि जो वचन वो प्रचार करें वो उनकी ओर से नहीं पर आपकी ओर से हो। जो गीत आपकी महिमा में गाए जाते हैं वो आपको ग्रहण योग्य हों, और जब हम आपकी ब्यारी में सहभागी होते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान और उसके मर्म को पहचानते हुए उसमें सहभागी हों। जो वचन यहाँ से बोया जाता है उसे आप फलवंत करें कि वो 100 गुना फल लाए। हम अपने बच्चों और जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता कि बच्चे बचपन से आपकी जान पहचान में बढ़ते जाएं और जवान अपने हर कार्य को आपको स्मरण करके करने वाले हों, ताकि आप उनके लिए सीधा मार्ग निकालें। जितने भी लोग अस्वस्थ हैं उन्हें आप अपने चंगाकारी हाथों के स्पर्श से छूकर चंगाई दें। हमारे बुजुर्गों पर आपका अनुग्रह बना रहे, उन्हें आपकी ओर से बल, शक्ति, सामर्थ्य और अच्छा स्वास्थ्य मिले। आने वाले संपूर्ण सप्ताह पर आपकी आशीष और सुरक्षा को मांगते हैं और संपूर्ण आराधना पर आपकी उपस्थिति चाहते हुए इस विनती को अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से मांग लेते हैं, आमीन। यहाँ की स्तुति करो, ईश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो। उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो। उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो। उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। हमारा परमेश्वर महिमा और स्तुति के योग्य है। बड़े उत्साह के साथ परमेश्वर के आदर और महिमा में हम कुछ गीत और कोरस गाएंगे। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से
जो जाता था प्रभु यीशु के रहते, हानि से ना डरता था, मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था प्रभु यीशु के रहते, हानि से ना डरता था। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है, सिर पर तेल भरा है, अभिषेक मेरा किया है, आत्मा का ये सोता भर के उमड़ रहा है, सिर पर तेल मला है, अभिषेक मेरा किया है, आत्मा का ये सोता भर के उमड़ रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है, शत्रुओं के भी सामने मुझको बढ़ाता है, अपने ही हाथों से मेज बिछाता है, शत्रुओं के भी सामने मुझको बढ़ाता है, अपने ही हाथों से मेज बिछाता है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है, उसके घर पहुंचकर सर्वदा वास करूंगा, सदा मेरे साथ रहेगी प्रभु की भलाई करुणा, उसके घर पहुंचकर सर्वदा वास करूंगा, सदा मेरे साथ रहेगी प्रभु की भलाई करुणा। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। बचने के लिए सिरजे गए हम, आते तेरे पास लाते हृदय हम, करते तेरी हम उपासना, साधना आराधना। बचने के लिए सिरजे गए हम, आते तेरे पास लाते हृदय हम, करते तेरी हम उपासना, साधना आराधना। भजने के लिए आदि में था वचन, वचन से हुआ सृजन, यीशु से हुए उत्पन्न, तारे और सृष्टि गगन। आदि में था वचन, वचन से हुआ सृजन,
यीशु से हुए उत्पन्न तारे और सृष्टि गगन, महिमा कर स्तुति के योग मेरा प्रभु यीशु। महिमा कर स्तुति के योग मेरा प्रभु यीशु। बचने के लिए सृजे गए हम, आते तेरे पास लाते हृदय हम, करते तेरी हम उपासना, साधना, आराधना। बचने के लिए कुछ भी हमारा नहीं, सांसें ये हृदय ये मन, यीशु से हमको मिला उद्धार अनंत जीवन। कुछ भी हमारा नहीं, सांसें ये हृदय ये मन, यीशु से हमको मिला उद्धार अनंत जीवन। तेरी दया बनी रहे मेरे प्रभु यीशु, तेरी दया बनी रहे मेरे प्रभु यीशु। बचने के लिए सृजे गए हम, आते तेरे पास लाते हृदय हम, करते तेरी हम उपासना, साधना, आराधना। भजने के लिए, भजने के लिए, भजने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के 9000 वर्ष पूर्व यरीहो नामक शहर की स्थापना हुई थी और आज भी यरीहो शहर पैलेस्टाइन में पाया जाता है। ये यरूशलेम से पूर्व की दिशा में करीब 22 मील की दूरी पर है। यहाँ काफी घुमावदार रास्ता है, जहाँ पहाड़ हैं, यरदन नदी है, डेड सी अर्थात मृत सागर है। उसके आगे जाएं तो देखेंगे कि वहां पर लिखा हुआ है यरीहो की दीवार। यरीहो की जो दीवार थी, जो शहर पनाह थी, वह बड़े बड़े पत्थरों से बनाई गई थी। उस समय जब जनगणना हुई तो यरीहो की जनसंख्या लगभग 3000 थी। उसके बाद जब 2006 में जनगणना हुई तो जनसंख्या 15 से 18,000 हो गई और आज की स्थिति में लगभग 25,000 लोग यरीहो शहर में रहते हैं। यह प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पूर्व लगभग 9000 वर्ष पुराना शहर है और यदि आप आज हिसाब लगा लें तो लगभग 11,000 वर्ष पुराना शहर है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में जहां पर ऐतिहासिक दस्तावेजों का संग्रह है, उसमें यरीहो के विषय में लिखा है द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सिविलाइजेशन। हम बाइबल में पाते हैं कि किस प्रकार 40 वर्षों तक इस्राएली भटकते रहे। अब उनके लिए समय आ जाता है कि वे प्रतिज्ञा किए हुए देश यरीहो में प्रवेश करें। यहोशू की पुस्तक उसके 6वें अध्याय की 1 से 5वीं आयतों में इसका वर्णन है। यरीहो के सब फाटक इस्राएलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो के राजा को उसके राज्य और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूं। सो तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर लें और उस नगर के चारों ओर एक बार घूमें और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चलें। और जब वे जुबली के नरसिंगे देर तक फूंकते रहेंगे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की शहरपनाह नेव सहित गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएंगे।
परंतु यरीहो में पहुंचने के पहले समस्या है, बड़ी बड़ी दीवारें हैं, मजबूत दीवारें हैं, ऊंची दीवारें हैं, उनको ध्वस्त करना बड़ा कठिन है। यह समझ में आता है। आप कहेंगे हमारे जीवन में कौन सी दीवारें बनी हैं? कितनी बार हम अपने को घिरा पाते हैं ऐसी ही दीवारों से। ये दीवार हो सकती है निराशा की दीवार। आप निराश हों और निराशा की दीवार से आप घिरे हुए हों, आपके सामने कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा हो सकता है भय की दीवार हो, कल क्या होगा, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, अगर ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा। तो भय की दीवार हमने बना ली है। परमेश्वर जो हमारा सर्वशक्तिमान सृजनहार परमेश्वर है, उसके सामने झूठी परंपराओं का कोई अर्थ नहीं, परंतु ये झूठी परंपराओं की दीवार हमने बना रखी है। कई बार जेनरेशनल कर्स, शापित पीढ़ी की दीवार बन जाती है। उसकी दीवार हमारे चारों ओर बनी हुई है। शैतान के दृढ़ गढ़ बने हुए हैं। कुछ आदतें जो हमसे छूटती नहीं, जो हमारे जीवन में बनी हुई हैं। एडिक्शन की दीवार है, नशे की दीवार है, बुराइयों की दीवार है, ड्रग्स की दीवार है, अश्लील मूवीज, पोर्नोग्राफिक फिल्म्स की दीवार है। और इन दीवारों में हम अपने आप को कैद महसूस करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि जो ईंटें रख दी हैं शैतान ने और हमको घेर लिया है, जिनको हमने अपने प्रयास से तोड़ने का प्रयास किया है, प्रयत्न किया है, तोड़ नहीं पाते। झूठ की दीवार है हमारे सामने, गलत आदतों में पड़कर कर्ज की दीवार है। इन सब बातों से कोई ना कोई कहीं ना कहीं ग्रसित तो है। और आज हम में से कितने हैं जो किसी न किसी दीवार से अपने आप को घिरा हुआ पाते हैं। परंतु परमेश्वर चाहता है कि इन दीवारों को ध्वस्त किया जाए। बात यह हो जाती है कि हम अपनी सोच से, अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से, अपनी युक्ति से, अपने स्रोतों से, अपने पद से, अपनी प्रतिष्ठा से इन दीवारों को तोड़ने की कोशिश करते हैं और ये दीवारें टूटती नहीं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके सामने झुकें, घुटनों पर जाएं, उससे प्रार्थना कहें और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर, हर एक बात तुझ में संभव है। और परमेश्वर चाहता है कि आज हम अपनी जिंदगी में, अपने दिलों में, अपनी आत्मा में झांक कर तो देखें। वो तो देख रहा है और माने कि परमेश्वर इन दीवारों को तोड़ सकता है। इस संदर्भ में कुछ बातें हम देखेंगे। पहली बात जो इस घटना में हमें दिखाई देती है वो ये कि कठिन परिस्थितियां जब हमारी जिंदगी में आती हैं तो हमारा नजरिया सांसारिक हो जाता है। परंतु परमेश्वर के वचन के दृष्टिकोण से हम देखें, परिस्थितियों को देखें, तो बड़ी विचित्र सी बात है कि यहोशू 6:1 और 2 में अभी कुछ नहीं हुआ, जहां पर लिखा हुआ है और यरीहो के सब फाटक इस्राएलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, मैं यरीहो को और उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूं। अभी वो जो एमोराइट्स हैं और जो मिद्यानी हैं और वो सब जो लोग यहां रह रहे हैं, परंतु परमेश्वर यहोवा यहोशू को बुलाता है और सब इस्राएलियों से अलग करता है। और ऐसा लगता है कि परमेश्वर का यहोशू से एकांत में वार्तालाप हो रहा है और परमेश्वर कहता है, मैंने ये कर दिया है, मैंने तेरे वश में इनको कर दिया है। अब यहोशू सोचता होगा कि परमेश्वर ये क्या कर रहा होगा। मैंने राजा को, नगर को तेरे वश में कर दिया है, परमेश्वर कहता है, लेकिन मैं तो अभी वहां पर हूं, वहां गया ही नहीं हूं। तो जो बात होती है वह यह कि यहोशू तो दीवारों को देख रहा है, वहां के लोगों को देख रहा है, उनकी सेना के विषय में समझ रहा है। जब उन्होंने वहां गुप्तचर भेजे थे तो कहा था कि वहां के लोग तो बड़े जायंट्स हैं, दानवों के समान हैं, हम लोग तो उनके सामने टिड्डियों के समान हैं। परंतु परमेश्वर का नजरिया फर्क है। यरीहो की ऊंची ऊंची दीवारें हैं, प्रमुख द्वार बंद है, हम बंद दरवाजे देखते हैं, परंतु परमेश्वर को वो पूरी दीवारें ध्वस्त दिख रही हैं। हम शूरवीरों को देखते हैं, शत्रुओं को देखते हैं, बड़े बड़े अधिकारियों को देखते हैं, बड़े बड़े शक्तिशाली लोगों को देखते हैं, समस्याओं को देखते हैं, परंतु परमेश्वर जितनी बड़ी समस्या है, जितने बड़े दानव हैं, जितने शूरवीर हैं, उनको ध्वस्त करके
अपनी उतनी ही बड़ी गवाही करने को देख रहा है। आज परमेश्वर का वचन हमारे पास है, आज परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहा है कि हम व्यवधानों को अपनी क्षमता के अनुसार ना देखें। आज हमारे जीवन में कोई बुरी आदत है, हमारे परिवार में कोई नकारात्मक बात है, हमारे दिल भारी हैं, हम तो इंसान हैं, कमजोर हैं, हम में से हर एक किसी ना किसी दीवार से घिरा हुआ है। आप उस बात को व्यक्त करें या ना करें, परंतु बात यह है कि जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, जो हमें समझ में नहीं आता, परंतु परमेश्वर उसे ध्वस्त करता है, वो भविष्य को देख सकता है। तो पहली बात, परमेश्वर के नजरिए से अनंत के परिप्रेक्ष्य में हम इस बात को देखें। दूसरी बात जो यहां प्रमुख है वह यह कि विषमताओं में विश्वास योग्यता बनी रहे। विषमताओं में विश्वास योग्यता बनी रहे। जब सब अच्छा चल रहा है, जब सब सामान्य है, तो विश्वास बने रहना, आज्ञाकारी बने रहना शायद साधारण सी बात है, आसान बात है, सामान्य सी जिंदगी है। परंतु परमेश्वर की दृष्टि में विषमताओं में हम विश्वास योग्य हों। यहां सामने यरीहो की दीवार है और परमेश्वर यहोशू को बुलाता है और कहता है तुम लोग जाओ और जाकर 6 दिन यानी हर दिन एक चक्कर लगाओ और लगाते रहो। केवल चक्कर लगाओ, कोई गाते बजाते मत रहो, कोई गीत मत गाओ। यहां तक यहोशू 6:10 में लिखा है कोई शब्द सुनने में ना आए, कोई तुम्हारे मुंह से ना निकलने पाए। आज्ञा पाते ही जय जयकार करना, एक भी शब्द तब तक मत कहना। बस जाओ और सोमवार को चक्कर लगाओ, मंगलवार को चक्कर लगाओ, बुधवार को चक्कर लगाओ। हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, एक चक्कर पूरा हो गया, दूसरा चक्कर पूरा हो गया। यहोशू सोच रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, ये परमेश्वर क्या कह रहा है। 40 वर्षों से हम जंगलों में भटकते आ रहे हैं। हमने आश्चर्य कर्म देखे, हमने देखा है कि किस प्रकार से लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा है, किस प्रकार लोगों ने मूसा की व्यवस्था को ठुकरा दिया है और लोग भटकते हुए यहां पहुंचे हैं। ना जाने मूसा से, यहोशू से कितनी शिकायतें लोगों ने की होंगी, कितनी समस्याएं सुनाई होंगी, उनका समाधान करने का प्रयास किया होगा। 40 वर्षों से संघर्ष की यात्रा करते करते यहां पहुंचे हैं। अब परमेश्वर कहता है तुम 6 दिन चक्कर लगाते रहो। यह शहर कोई बहुत बड़ा शहर नहीं था, लगभग 1 घंटा लगता होगा यरीहो शहर का चक्कर काटने में। वो सोचते होंगे कि यह कैसे होगा, हमारे पास तो कोई ऐसा औजार नहीं है, हमारे पास तो कोई ऐसा हथियार नहीं है कि हम दीवारों को तोड़ सकें। परमेश्वर क्यों नहीं कोई आग बरसा देता, भूकंप ला देता तो दीवारें ध्वस्त हो जाती। परमेश्वर की योजना भिन्न है। परमेश्वर की योजना समझ में नहीं आती है कि क्या है। जब परमेश्वर ने इब्राहिम को आज्ञा दी कि निकल जा, तो लिखा हुआ है कि वो नहीं जानता था कि कहां जाना है, पर निकल गया। निकलना है, कहां जाना है नहीं मालूम, कुछ समझ में नहीं आता होगा, पर निकल गया। एक चक्कर लगा लिया, दूसरा चक्कर लगा लिया, तीसरा चक्कर लगा लिया, चौथा चक्कर लगा लिया, 5वां चक्कर लगा लिया, 6वें चक्कर में पहुंचे, समझ में ही नहीं आ रही है बात। मरियम से जब स्वर्गदूत ने कहा कि तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी, तो मरियम को यह समझ में नहीं आया होगा कि परमेश्वर ये क्या कह रहा है। वो कहती मैं तो इस पुरुष को जानती भी नहीं, मैं तो कुंवारी हूं, ये कैसे संभव हो सकता है। और तब परमेश्वर का वचन स्वर्गदूत के माध्यम से पहुंचा कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, तब तू गर्भवती होगी। उसने कहा मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। परमेश्वर के आदेश हैं, परमेश्वर की आज्ञा है, हमें समझ में नहीं आती, परंतु परमेश्वर जानता है। आपके पास सेलफोन्स हैं, आप विदेशों में कॉल कर सकते हैं। कैसे आपकी बात 10,000 मील दूर तक पहुंच जाती है, कौन सी तकनीकी है नहीं समझ पाते, पर मानते हैं कि पहुंच जाती है क्योंकि बात हो जाती है। ऐसे ही परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर जानता है, और इसलिए हमारे जीवन में जो बात आना चाहिए वो आज्ञाकारिता की है, वो विश्वास योग्यता की है। अगर हमें इन दीवारों को तोड़ना है, इनसे निकलना है, नई जिंदगी जीना है, परमेश्वर के रास्ते पर चलना है, यह तभी संभव है जब हम उसके वचन के प्रति आज्ञाकारी बने रहें
उस समय भी जब कठिन समय हो, जब हमें समझ में नहीं आता हो कि ये क्या हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने दुश्मनों से प्रेम रखो। कैसे प्रेम रखेंगे? जिसने हमको अपशब्द कहे, जिसने हमारे साथ विश्वासघात किया, जिसने हमें धोखा दिया, जिसने हमारे साथ जानबूझकर गलत किया, इंटेंशनली हमको चोट पहुंचाई, हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा, उनसे हम कैसे प्रेम कर सकते हैं? परमेश्वर कहता है बेगार में कोई एक कोस ले जाए तो दूसरे कोस भी चले जाओ, वैसा प्यार करो जैसा मैंने तुमसे किया है। पर वचन के प्रति विश्वास योग्य बने रहो, दीवारों को मैं तोड़ूंगा। परमेश्वर कहता है अपनी ताकत से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी क्षमता से विजय प्राप्त करना चाहते हो, ऐसा नहीं होगा जब तक मेरी सामर्थ्य ना उतरे। लिखा है वे चक्कर लगाते रहे। बहुत से लोग तो ऐसे होंगे जिन्हें मालूम नहीं होगा कि 7वें दिन क्या होगा। पहले दिन से 5वां दिन आ गया, फिर अगले दिन क्या करना है, 6वें दिन में भी चक्कर लगाना है। यहोशू से कितने लोगों ने कहा होगा कि ये क्या चक्कर है कि चक्कर पर चक्कर ही लगाए जा रहे हैं। पर तब 7वें दिन 7वां चक्कर पूरा होता है और फिर वहां नरसिंगा फूंका जाता है और यहोशू कहता है कि जय जयकार करो, महिमा करो, उसकी उपासना करो, नरसिंगे फूंको, आराधना करो। और तब जो दीवार है वह आराधना की शक्ति से, परमेश्वर की शक्ति से, परमेश्वर की सामर्थ्य से ध्वस्त हो जाती है। परमेश्वर का नाम महिमा पाए। तीसरी बात जो इस विषय से जुड़ी है कि हमें रुकना नहीं है, झुकना नहीं है। पतरस प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चल रहा था, परंतु उस यात्रा में वह रुक गया। 6वें चक्कर के बाद पतरस रुक गया, इनकार कर दिया पहचानने से प्रभु यीशु मसीह को, और कहता है कि मैं तो उसे जानता ही नहीं। सांसारिक परिस्थितियों को वो देखता रहा, रुक गया, कुछ नहीं कर पाया, शैतान की शक्तियों के आगे झुक गया। यहूदा प्रभु यीशु मसीह के साथ चलता रहा, पर जीवन के अंतिम अध्याय में विनाश के मार्ग पर चला गया। उसके बाद यहोशू की पुस्तक के 6वें अध्याय की 20वीं आयत में लिखा है, तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे। और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपनाह नेव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने उस नगर में चढ़ गए और उस नगर को ले लिया। बुनियाद ही उखड़ गई, नींव ही ध्वस्त हो गई और लोग नगर पर विजय प्राप्त करते हुए चढ़ गए, नगर को ले लिया 7वें चक्कर में। हो सकता है आज आप परेशान हो सकता है वर्षों से आप परेशान हो, प्रयास कर रहे हो, मगर कुछ परिणाम हासिल ना होता हो सकता है आप आज्ञाकारी बने हों, आप 7वें चक्कर के लिए रुकें, क्योंकि उस 7वें चक्कर में आपकी विजय होगी। परमेश्वर पर विश्वास रखें। अंत में परमेश्वर की सामर्थ्य से आश्चर्य कर्म होता है, जो असंभव था वह संभव हो जाता है। और बात यह है कि अंतिम विजय परमेश्वर की होती है, उस पर विश्वास करने वालों की होती है। हमें सिर्फ आज्ञाकारिता से, विश्वास योग्यता से, परमेश्वर की दृष्टि में जो उचित है करते जाना है, और तब दीवारें टूटेंगी, बंद दरवाजे खुल जाएंगे, अंधेरे मिट जाएंगे, परमेश्वर की योजना को रुकने वाली शक्तियां ध्वस्त कर दी जाएंगी। तो इस घटना से जो बातें हमारे सामने आती हैं बहुत प्रमुख हैं। पहली बात यह कि परमेश्वर के नजरिए को देखें, अपने नजरिए तक सीमित ना रहें। दूसरी बात यह कि विषमताओं में भी हमारी विश्वास योग्यता और आज्ञाकारिता बनी रहे। तीसरी बात यह कि हम रुके नहीं, झुके नहीं, बढ़ते जाएं परमेश्वर की राह पर। चाहे कितने भी अवरोध हों, चाहे कितनी भी परेशानियां हों, चाहे कितने भी बड़े बड़े दानव हों, बढ़ते जाएं, विजय हमारी होगी। यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। और यहोशू के साथ उसके लोगों की विजय की एक जो गाथा है, जो विजय की घटना है, और यरीहो के शहर पनाहों को ध्वस्त करने की जो परमेश्वर की योजना है, वो मेरे और आपके जीवन में भी ऐसी दीवारों से जिनसे हम घिरे हैं पूरी होगी, और हम विजयी होंगे और परमेश्वर का नाम महिमा पाएगा। इन वचनों से
परमेश्वर आपको आशीष देवे। आज के सुंदर एवं प्रेरणादायक संदेश के लिए परमेश्वर को और उसके दास को धन्यवाद देते हैं। हम अभी प्रभु भोज में शामिल होंगे, परमेश्वर के महान बलिदान को स्मरण करेंगे। प्रभु की मेज में सम्मिलित होने से पहले हम अपने मनों को तैयार करें इस गीत के द्वारा। मेरे पाप क्या धोएगा प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू, मुझे शुद्ध क्या करेगा प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। ओ कैसा सोता है, ओ उसके रक्त की जय, ना दूसरा है उपाय प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। क्या दे सकता निर्मलता प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। कारण क्या है क्षमा का प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। ओ कैसा सोता है, ओ उसके रक्त की जय, ना दूसरा है उपाय प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। यही मेरी पूरी आस प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। यही धर्म है मेरे पास प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। ओ कैसा सोता है, ओ उसके रक्त की जय, ना दूसरा है उपाय प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। आइए हम प्रभु भोज में शामिल हों। पौलुस प्रेरित लिखता है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम तक भी पहुंचा दी कि जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया, उसने रोटी ली, धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी में से खाते और इस कटोरे में से पीते हो, प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। प्रभु की मेज, प्रभु भोज इस बात का प्रतीक है कि परमेश्वर हम मनुष्यों से इतना प्रेम करता है कि वो अपने पुत्र का बलिदान करने के लिए तैयार हो जाता है। आइए हम बड़े धन्यवादी हृदय के साथ इस मेज में शामिल हो, हम प्रार्थना में जाएंगे। महिमा के सिंहासन पर विराजमान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से तेरे चरणों के पास आए। धन्यवाद देते हैं तेरी आशीषों के लिए और इस समय के लिए जब हम इस मेज की सहभागिता के द्वारा तेरे पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के बलिदान को स्मरण कर सकते हैं। पिता परमेश्वर, होने दे कि हम अपने जीवन में निरंतर इस बात का प्रयास करें कि तुझे ग्रहण योग्य ठहराने का प्रयत्न करने वाले हो सकें, अपने जीवनों के द्वारा तुझे महिमा देने वाले हों। इस मेज में जब हम शामिल होते हैं, अपने आप को जांच लें और परख लें और सही हृदय के साथ इस मेज में शामिल होने वाले हों, क्योंकि धन्यवाद के साथ अपनी इस विनती को हम तेरे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की मेज तैयार है। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया है, वे सब इस मेज में शामिल हो सकते हैं।
परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हुए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के बाद हम एक कोरस गाएंगे और परमेश्वर की आशीष ग्रहण करके आज की आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 प्रभु जी, आज के सुंदर दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि हिंदी चर्च ऑनलाइन के माध्यम से हम इस आराधना में सम्मिलित हो सके। हमारा गीतों का गाया जाना आपको ग्रहण योग्य हो। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु भोज की विधि के लिए जिसमें हम सम्मिलित हो सके। आपकी आशीष के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। इस वचन के द्वारा हम सभी के जीवन आशीषित होने वाले हो सकें। धन्यवाद देते हैं अपने वक्ता महोदय के लिए। वक्ता महोदय के जीवन पर आपकी आशीष चाहते हैं ताकि उनके द्वारा और भी लोग आशीषित होने वाले हो सकें। प्रार्थना करते हैं सभी जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी पर आपकी आशीष चाहते हैं। जितने बीमार हैं आप उन्हें चंगाई दीजिए। प्रार्थना करते हैं इस आराधना के अनुभव के लिए। धन्यवाद देते हैं कि हमारे सबके जीवन इस आराधना के द्वारा आशीषित हुए हैं। आगे के पूरे सप्ताह पर आपकी आशीष चाहते हैं और इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं। आमीन। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे सौंपूंगा मैं। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे सौंपूंगा मैं। मेरा कुम्हार तू, मैं मिट्टी हूँ, मुझको उठा, मुझको बना। मेरा कुम्हार तू, मैं मिट्टी हूँ, मुझको उठा, मुझको बना। आइए हम परमेश्वर पिता की आशीष को ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की सामत और पवित्र आत्मा की आग हम सबों के साथ अनंत काल तक बनी रहे। आमीन।